वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक राउटिंग को समझेंगे एंड स्टैटिक राउटिंग को समझने के लिए हमने थ्री राउटर का इम्प्लीमेंटेशन को हमने लिया है, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से समझ लोगे, कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ लोगे, तो फिर दो राउटर वाला या फिर एक राउटर वाला आएगा तो आप आसानी से उसे कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन स्किप मत करना, बीच में ध्यान से समझो। एक बार कंसेप्ट को समझ लिया तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। इसमें हमने तीन राउटर लिया है एंड राउटर जब भी आपका अगर कम्प्लेक्स हो, अगर जो आपका जो डायग्राम हो अगर कम्प्लेक्स हो रहा है, तो आप 2911 वाला राउटर को ही लेना, क्योंकि इसमें पोर्ट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो आपको कनेक्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद से मैंने जो स्विच लिया है वो स्विच लिया है 2960 वाला, ये वाला हमने स्विच लिया। एंड पहले ही जो हमारा जो ये पूरा होल इम्प्लीमेंटेशन है, ये 5 नेटवर्क में डिवाइडेड है। ये नेटवर्क नंबर 1 हो गया, ये नेटवर्क 2, ये नेटवर्क 3 एंड ये नेटवर्क 4 हो गया, एंड ये मेरा 5th नंबर नेटवर्क हो गया। एंड मैंने सबसे पहले ही कुछ जो एड्रेस है वो हमने एज्यूम कर लिया है। सबसे पहले एड्रेस यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक नेटवर्क का नाम दे देते हैं। हालांकि ये आपको समझने के लिए मैं दे रहा हूँ, एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है देना, ठीक है। ये हमारा हो गया नेटवर्क 2 एंड ये हो गया नेटवर्क 3, ये हमारा हो गया नेटवर्क 4 एंड ये है नेटवर्क 5th। ओके, तो हम स्टैटिक राउटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीसी की आईपी कॉन्फ़िगरेशन से। तो पीसी पे एक बार क्लिक करेंगे एंड डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे जाकर के आईपी कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड पीसी को आईपी एड्रेस देना स्टार्ट करेंगे। तो हम 192.168.10.2 दे देते हैं आईपी एड्रेस एंड इंटर करेंगे, तो यहाँ पे सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड देन डिफ़ॉल्ट गेटवे में हमें क्या देना है इसे समझे। डिफ़ॉल्ट गेटवे में हमें देना है जो ये नेटवर्क 1 है हमारा, ये हमने इसे माना है कि नेटवर्क नंबर 1 है, तो इसको कौन सा जो पोर्ट है कौन सा कनेक्ट किया हमारे, ये गीगाबाई ईथरनेट 0/0 कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो एड्रेस देंगे वो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा इस दोनों पीसी के लिए, पीसी 0 और पीसी 1 के लिए। तो हमारा प्रैक्टिस ये होता है कि जो भी नेटवर्क है उसका जो फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस होता है ना, वो हम डिफ़ॉल्ट गेटवे को दे देते हैं। तो वही कर लेते हैं यहाँ पर भी 192.168.10.1 हम दे देंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे में एंड इसको कट कर देंगे। फिर पीसी 1 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, डेस्कटॉप में जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड इसको आईपी दे देंगे 192.168.10.3 इंटर करेंगे एंड देन इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी सेम रहेगा 192.168.10.1। ओके, हो गया हमारा। इसको कट कर लेते हैं। हमने इसको दे दिया है 192.168.10.2 एंड इसको 10.3 दिया हुआ है, ठीक है। पीसी का आईपी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम जाएंगे राउटर वाले पे। राउटर का कर लेते हैं, राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर को कॉन्फ़िगर हम डायरेक्टली जीयूआई इंटरफेस से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें करने के लिए, एंड नहीं तो हम CLI कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूँ कैसे करना है। तो पहले हम जीयूआई इंटरफेस के थ्रू समझेंगे कैसे करना है। तो इसमें सेलेक्ट कर लेंगे गीगाबाई ईथरनेट 0/0, क्योंकि हम इसे पहले कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ से हम जा करके ऑन कर लेंगे इसको। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, ऑन करना मत भूलना। एंड ऑन करोगे तो ये देखना आप ध्यान से कि ये ग्रीन हो जाएगा, पहले रेड होता है, ऑन करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे एड्रेस देना स्टार्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे में एड्रेस दिया था वो सेम एड्रेस हम यहाँ पे देंगे इसको 192.168.10.1 एंटर करेंगे। सबनेट मास्क की ऑटोमेटिक ले लेगा, ऑन कर लेंगे इसको। ऑन करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। तो गीगाबाई ईथरनेट 0/0 के लिए हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है एंड गीगाबाई ईथरनेट 0/1 के लिए करना है। तो इसको मैं डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हो, गीगाबाई ईथरनेट 0/1 से जाकर के एंड यहाँ पे हम आप एड्रेस दे सकते हो यहाँ से ऑन करके। लेकिन मैं इसको CLI कमांड के थ्रू बताता हूँ कैसे करना है। एक मिनट, पहले मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि जब आप ओपन करोगे ना आपका CLI कमांड तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहता है।
तो उस समय आप कमांड देखो, इनेबल कमांड दोगे, इनेबल कमांड देने के बाद आप प्रिविलेज मोड में आ जाओगे एंड उसके बाद से आप कमांड दोगे कन्फिग टी। ग्लोबल इंटरफेस में आने के बाद यहाँ पे फिर हम कमांड देंगे इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस आपको सिलेक्ट करना है, गीगाबाइट ईथरनेट 0x1 वाला, तो यहाँ पे कमांड देंगे इंटरफेस INTG। वो जो यहाँ पे GIG लिखा है पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जी लिखेंगे फिर भी हमारा काम चल जाएगा। G0x1 करके इंटर करेंगे, वो सिलेक्ट हो चुका है एंड इसको हम कमांड देंगे IP एड्रेस। क्या IP एड्रेस देना है, तो जो हमारा नेटवर्क नंबर 2 है इसका जो फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस है वो हम इसको दे देंगे, दे देते हैं 20.0.0.1 स्पेस एंड सबनेट मास्क दे देंगे। क्लास A का ये एड्रेस है तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.0.0.0। ओके, इंटर करेंगे एंड इंटर करने के बाद हम यहाँ पे एक चीज़ नहीं भूलेंगे, जहाँ हम GUI इंटरफेस से कर रहे थे तो हम राउटर को ऑन करना था वहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन करने के लिए हम कमांड देंगे नो सट। ओके, नो सट कमांड दे देंगे तो हमारा वो जो है अप मोड में चला जाएगा, ऑन हो चुका है। इसको कट कर लेंगे। नेटवर्क 1 का कन्फिग्रेशन हमारा डन हो चुका है। नेटवर्क 2 पे अब आ जाते हैं, सॉरी नेटवर्क 3 पे। नेटवर्क 3 के लिए PC2 का IP कन्फिग्रेशन पहले कंप्लीट करते हैं। डेस्कटॉप IP कन्फिग्रेशन, IP एड्रेस दे देंगे 172.16.0.2, इंटर करेंगे एंड देन डिफ़ॉल्ट गेटवे में दे देंगे फर्स्ट जो वैलिड IP एड्रेस है वो हम दे देंगे डिफ़ॉल्ट गेटवे में। हालांकि आप दे कुछ भी सकते हो लेकिन मेरा प्रैक्टिस होता है फर्स्ट एड्रेस देना 0.1। ओके, हो गया मेरा। एंड PC3 डेस्कटॉप IP कन्फिग्रेशन 172.16.0.3, इंटर। डिफ़ॉल्ट गेटवे में दे देंगे हम 172.16.0.1। ओके, हो चुका है हमारा ये भी कंप्लीट। ओके, एंड अब हम राउटर नंबर 2 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एंड इसको मैंने आपको CLI कमांड के थ्रू कैसे करना हो मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम डायरेक्टली GUI इंटरफेस से ही करेंगे। गीगाबाइट ईथरनेट 0x0 को पहले कर लेते हैं एंड इसमें हम सबसे पहले इसको ऑन कर लेंगे एंड ऑन करने के बाद हम इसको एड्रेस देंगे। देखो ऑन करते हैं, ग्रीन हो गया, ठीक है। इसको ऑन करना नहीं भूलिएगा नहीं तो फिर ये नहीं काम करेगा। एंड एड्रेस दे देंगे 20.0.0.2। चूंकि हमने 20.0.0.1 ऑलरेडी इसको दे रखा है हमने, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को लिया है एंड इंटर करेंगे। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा एंड इसको कट कर लेंगे, ठीक है। नहीं कट करना नहीं है, अभी हमारा गीगाबाइट ईथरनेट 0x0 का ही हमने किया है। गीगाबाइट ईथरनेट 0x1 को अब यहीं से सेलेक्ट करेंगे एंड इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ऑन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन इसको एड्रेस देंगे 192.168.16.0.1, ठीक है। एंड इंटर क्लिक करेंगे, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लिया। एंड देन गीगाबाइट ईथरनेट 0x2 वाले ऑप्शन को भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसे भी हमें कॉन्फ़िगर करना है। एंड इधर कर लेते हैं इसको या, एंड इसको एड्रेस दे देंगे 30.0.0.1, पहला एड्रेस दे देंगे इसको एंड इंटर करेंगे। हो चुका है एंड इसको ऑन करना नहीं बोलेंगे, ऑन इसको कर लेंगे। नेटवर्क नंबर 3 का भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा डन है। एंड अब क्या करते हैं, PC4 का IP कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, डेस्कटॉप एंड देन IP कॉन्फ़िगरेशन एंड इसको IP एड्रेस दे देंगे 10.0.0.0.2, इंटर एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे में हम दे देंगे 10.0.0.1। ओके, एंड PC5 को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन एंड 10.0.0.3, इंटर एंड देन डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम रहेगा इसका भी 1। ओके, इसको करने के बाद राउटर नंबर 3 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब यहाँ से जाएंगे
कन्फिग वाले ऑप्शन पे एंड देन गीगा ईथरनेट 0/0 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसको ऑन कर देंगे एंड इसका एड्रेस दे देंगे 30.0.0.2 एंड ये हमारा हो चुका है। एंड फिर गीगा ईथरनेट 0/1 वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी ऑन करेंगे, ऑन करना मत भूलिएगा, देखो ऑन करते हैं ग्रीन हो गया एंड देन इसको एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.1 इंटर करेंगे, हो चुका है। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था राउटर का एंड पीसी का वो हमारा डन हो चुका है। लेकिन देखो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, राउटर नंबर 1 से कौन कौन सा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये चीज़ ध्यान से देखो। ये हमारा नेटवर्क नंबर 1 एंड नेटवर्क नंबर 2 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर नंबर 1 से। सिमिलरली आप यहाँ पे नोटिस करो राउटर नंबर 2 से नेटवर्क नंबर 2 एंड नेटवर्क नंबर 3 एंड नेटवर्क नंबर 4 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड सिमिलरली राउटर नंबर 3 से नेटवर्क नंबर 4 एंड नेटवर्क नंबर 5 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो क्या हम अगर यहाँ से कोई मैसेज यहाँ से इस पीसी नंबर 0 से पीसी नंबर 4 को अगर पास करेंगे तो क्या ये सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पास करके देख लेते हैं, फेल्ड हो गया। क्यों हो गया फेल्ड? क्योंकि ये कनेक्ट ही नहीं है डायरेक्टली, तो सिर्फ ये नेटवर्क नंबर 1 नेटवर्क नंबर 2 से कनेक्टेड है, लेकिन हम भेजने की मैसेज कहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं? नेटवर्क नंबर 5 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फेल्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे। स्टैटिक राउटिंग करते कैसे हैं ये समझेंगे, ठीक है। आप एक चीज़ मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाता हूँ राउटर नंबर 1 का, उसको देखने के लिए आप CLI कमांड में जाएंगे, राउटर पे क्लिक करके CLI कमांड में एंड देन यहाँ पे हम एक मिनट एंड एग्जिट में जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे। प्रिविलेज मोड में जाना है कमांड देने के लिए, इनेबल इसको कर लेंगे, ये हमारा प्रिविलेज मोड आ गया एंड यहाँ पे कमांड देंगे शो IP राउट, तो हमारा राउटर टेबल खुल जाएगा। एंड यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारा ये राउटर है इससे ये वाला नेटवर्क जो ये हमारा कौन सा नेटवर्क था, नेटवर्क नंबर 1 एंड जो नेटवर्क नंबर 2 है, सिर्फ यही दोनों जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाकी सिर्फ 2 ही नेटवर्क जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी कोई भी नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। ये यहाँ से हम चेक करते हैं राउटर टेबल से। राउटर टेबल खोलने का जो कमांड होता है ये होता है शो IP राउट एंड ये प्रिविलेज मोड में जाने के बाद ये हम खोलेंगे। ओके, तो अब करते कैसे हैं इसको, एक मिनट, करते इसको स्टैटिक राउटिंग करते कैसे हैं ये समझते हैं। इसको भी स्टैटिक राउटिंग को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली GUI इंटरफेस से कर सकते हैं या फिर CLI कमांड के थ्रू कर सकते हैं। दोनों मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम देखो एक चीज़ आप नोटिस कर लो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये राउटर से ये वाला नेटवर्क और नेटवर्क नंबर 1 एंड नेटवर्क नंबर 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है। एंड ये जो तीनों नेटवर्क है, नेटवर्क नंबर 3 नेटवर्क नंबर 4 नेटवर्क नंबर 5, ये तीनों कनेक्टेड नहीं है, तो इस तीनों को हमें राउटिंग करना है स्टैटिक राउटिंग के थ्रू। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, ये जो ये पूरा नेटवर्क है ये इस पोर्ट के थ्रू गीगा ईथरनेट 0/0 के थ्रू हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट होप हो जाएगा। नेक्स्ट होप एड्रेस जो है ये हो जाएगा हमारा। देखो समझो, मैं आपको क्यों बताया, आप अभी समझ जाओगे। जब आप कन्फिग वाले ऑप्शन पे जाओगे, कन्फिग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद राउटिंग में स्टैटिक राउटिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे एंड नेटवर्क, अब इसमें पूछेगा आपको नेटवर्क एड्रेस डालना है, तो कौन सा आप नेटवर्क एड्रेस डालोगे? अननोन नेटवर्क एड्रेस डालेंगे। इस राउटर के लिए कौन सा अननोन नेटवर्क है? 3 अननोन नेटवर्क है, नेटवर्क नंबर 3 नेटवर्क नंबर 4 एंड नेटवर्क नंबर 5। तो एक एक करके हम तीनों को राउटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क नंबर 3 के एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे 172.16.0.0 एंड इसका मास्क क्या हो जाएगा, चूंकि ये क्लास B का IP एड्रेस है तो इसका नेट मास्क हो जाएगा 1255.255.0.0 एंड यहाँ पे आपसे पूछेगा नेक्स्ट होप एड्रेस, तो वही जो मैं आपको समझा रहा था, नेक्स्ट होप एड्रेस ये वाला हो जाएगा। क्योंकि इस राउटर से कोई भी आप अगर मैसेज भेजो, चाहे आप नेटवर्क 4 में कोई भी मैसेज ट्रांसफर करो, नेटवर्क 3 में करो या नेटवर्क 5 में करो, वो गीगा ईथरनेट 0/0 के थ्रू ही गुजरना है। तो ये हमारा नेक्स्ट होप एड्रेस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट होप एड्रेस को समझना, समझा? समझे आप? तो फिर ये नेक्स्ट होप एड्रेस को हम यहाँ पे डाल लेंगे। हमने यहाँ पे क्या इसका एड्रेस डाला था
20.0.0.2। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के देखो, चेक करना, यहाँ पे आप चेक करो गीगाबाइट ईथरनेट 0/0 में हमने एड्रेस डाला है 20 डॉट, यहाँ पे आप चेक करो 20.0.0.2, तो वो नेक्स्ट होप एड्रेस में हम वही डाल देंगे। ओके, 20.0.0.2 हमारा नेक्स्ट होप एड्रेस हो गया। एंड उसके बाद से हम ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड करेंगे तो नेटवर्क एड्रेस ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है, तो ऐड हो गया। उसके बाद से सिमिलरली हमने नेटवर्क 3 के लिए किया, उसी तरह से हम नेटवर्क 4 और नेटवर्क 5 को भी राउटिंग करेंगे। तो नेटवर्क 4 का इसमें एड्रेस डालेंगे हम 30.0.0.0 एंड देन इसका सबनेट मास्क, चूंकि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो हम सबनेट मास्क हो जाएगा 255.0.0.0 एंड देन नेक्स्ट होप एड्रेस इसके लिए भी सेम रहेगा, नेटवर्क 4 के लिए भी ऐड कर लेंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम नेटवर्क 5 के लिए भी डालेंगे 10.0.0.0 एंड चूंकि ये भी क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो सबनेट मास्क भी सेम रहेगा एंड नेक्स्ट होप एड्रेस भी सेम रहेगा एंड इसको ऐड कर लेंगे। ये तीनों हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। एंड ऐड होने के बाद आप एक चीज़, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका राउटिंग टेबल खोल करके देखना, उसमें आपका अब ये सारे नेटवर्क इस राउटर से कनेक्ट हो चुके होंगे। CLI कमांड में जाएंगे एंड एग्जिट करेंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। एग्जिट करने के बाद प्रिविलेज मोड में मैं आ गया हूँ। प्रिविलेज मोड में आने के बाद यहाँ पे हम कमांड देंगे शो IP राउट एंड देखो, अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो स्टैटिक राउट, ये एस जो सिंबल है ये हमें ये बता रहा है कि हमने स्टैटिक राउटिंग की है। अब ये जो हमारा एड्रेस था, एक मिनट में था ये, सॉरी, जो ये हमारा एड्रेस था 10.0.0 जो हमने एज्यूम किया, ये हमारा नेटवर्क 5 का एड्रेस है, ये भी कनेक्ट हो चुका है वाया दिस पोर्ट। एंड जो हमारा ये नेटवर्क है 30.0.0 ये भी कनेक्ट हो चुका है एंड ये भी, मतलब ये हमारा देखो एक नेटवर्क, दो एंड देन तीसरा नेटवर्क, फोर्थ एंड फिफ्थ, सारे नेटवर्क जो है कनेक्ट हो चुके हैं इस राउटर के थ्रू। तो आप ये चेक कर सकते हो, हालांकि ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब करोगे तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि चेक कैसे करते हैं। ओके, तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, राउटर नंबर 2 एंड राउटर नंबर 3 के लिए भी हमने स्टैटिक राउटिंग करना है। तो देखो, अब इसमें थोड़ा सा समझना है, इसमें एक चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है। राउटर 2 में जाने के बाद एंड यहाँ पे हम जाएंगे स्टैटिक वाले ऑप्शन पे जाकर के, अब देखो राउटर 2 के लिए कौन कौन सा नेटवर्क ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक मिनट में आपको राउटर टेबल ही खोल के दिखा देता हूँ। CLI पे जाओ, एग्जिट करो, इसको प्रिविलेज मोड में आ जाओगे। प्रिविलेज मोड में आने के बाद सो IP राउट, ये देखो यहाँ पे ये 20.0.0 वाला भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, 30.0.0 वाला भी डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड 172.16.0.0 वाला भी हमारा ये जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड, लेकिन अभी भी जो दो नेटवर्क है, ये नेटवर्क नंबर हमारा 1 हो गया एंड नेटवर्क नंबर 5, ये सेकेंड राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों को स्टैटिक राउटिंग करने की हमें ज़रूरत है, तो वो देख लेते हैं कैसे करना है। कन्फिग में जाएंगे, कन्फिग में जाने के बाद स्टैटिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसमें अननोन नेटवर्क, पहले नेटवर्क 1 को कन्फिगर कर लेते हैं 192.168.10.0, सबनेट मास्क डाल लेंगे। सबनेट मास्क हमारा हो जाएगा 255.255.255.0, चूंकि ये क्लास C का एड्रेस था। एंड इसमें नेक्स्ट हुप एड्रेस क्या दे देंगे, नेक्स्ट हुप एड्रेस जो ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हुप एड्रेस हमारा हो जाएगा इसमें 20.0.0.1 एंड इसको ऐड कर लेंगे, ऐड हो चुका है। एंड सिमिलरली एंड हम अब क्या करेंगे, ये तो हो गया एंड एक ये दूसरा नेटवर्क को भी हमने करना है, तो इसको कर लेते हैं 10.0.0.0 एंड इसका मास्क हो जाएगा 255.0.0.0, चूंकि ये क्लास A का एड्रेस था। एंड इसका नेक्स्ट हुप देखो, नेक्स्ट हुप सेम नहीं रहेगा, नेक्स्ट हुप जो है ये वाला हो जाएगा, समझे। तो हम इसमें नेक्स्ट हुप एड्रेस डाल देते हैं 30.0.0.2 एंड इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, हमने ऐड कर लिया है।
तो हमारा राउटर नंबर 2 का भी कॉन्फ़िगरेशन डन हो चुका है एंड राउटर 3 का स्टैटिक राउटिंग कर लेते हैं। कॉन्फ़िग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। एक मिनट में आपको CLI कमांड के थ्रू कैसे करना है, डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं स्टैटिक राउटिंग में जाके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप CLI कमांड से भी समझ लो कि कैसे करते हैं। CLI कमांड में जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको en कमांड देंगे, इनेबल, एंड इनेबल कमांड देने के बाद हम ग्लोबल इंटरफेस में जाएंगे। उसके लिए हम कमांड देंगे config t करने के बाद एंड यहाँ पे हम कमांड देंगे IP route। सबसे पहले अननोन नेटवर्क एड्रेस देंगे। तो इसके लिए अननोन नेटवर्क कौन कौन सा है, इसके लिए अननोन नेटवर्क हो जाएगा नेटवर्क नंबर 2, नेटवर्क नंबर 3 और नेटवर्क नंबर 1, क्योंकि ये नेटवर्क नंबर 4 एंड नेटवर्क नंबर 5 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये जो तीनों नेटवर्क है इसके लिए अननोन है, तो इसको हम स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे अननोन नेटवर्क सबसे पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस देंगे 172.16.0.0 स्पेस, उसके बाद से हम इसका सबनेट मास्क दे देंगे 255.255.0.0, क्योंकि वो क्लास बी का IP एड्रेस था। स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट होप एड्रेस देंगे। नेक्स्ट होप एड्रेस क्या हो जाएगा, ये वाला नेक्स्ट होप एड्रेस हो जाएगा हमारा। देखो ध्यान से समझो, इस राउटर के लिए नेक्स्ट होप एड्रेस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू ये सारे नेटवर्क कनेक्टेड है। ओके, छोटी सी बात है, आप समझ चुके होंगे अब तक तो। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट होप एड्रेस दे देंगे 30.0.0.1। ओके, एंटर करेंगे तो ये हमारा हो चुका है स्टैटिक राउटिंग। एंड उसके बाद से अब हम कर लेते हैं, फिर से सेम कमांड देंगे IP राउट। एंड अब कौन सा नेटवर्क को करना है, नेटवर्क 3 को हमने कर लिया, अब नेटवर्क 2 को कर लेते हैं। नेटवर्क 2 का एड्रेस देंगे 20.0.0.0 एंड देन इसका हो जाएगा सबनेट मास्क हो जाएगा 255.0.0.0 एंड स्पेस, इसका भी जो नेक्स्ट लूप है वो सेम ही रहेगा। ओके, .1। ओके, इंटर करेंगे, हो चुका है। एंड देन फिर हम नेटवर्क नंबर 1 के लिए भी सिमिलरली कर लेंगे हम। ओके, आप डायरेक्टली GUI इंटरफेस से भी कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। CLI कमांड आपको पता होना चाहिए, वाइवा में आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखना। 192.168.10.0 स्पेस एंड इसका सबनेट मास्क दे देंगे 255.255.255.0 स्पेस एंड इसका भी नेक्स्ट हुक जो है हमारा सेम रहेगा। एंड इंटर, ओ सॉरी, हमने कुछ तो गलती किया, हाँ यहाँ पे जो है हमने डॉट लगाना भूल गया हूँ। कोई नहीं, फिर से हम कमांड दे देंगे IP राउट 192.168.10.0 255.255.255.0 सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप एड्रेस 30.0.0.1। ओके, एंटर करेंगे, हो चुका है हमारा राउटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, मैं आपको इसका भी एक बार राउटिंग टेबल ओपन करके दिखा देता हूँ, एक बार चेक करेंगे। शो IP राउट, देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये हमने स्टैटिक राउटिंग किया है 3, तो ये वाला नेटवर्क जो है इस पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पे दे रहा है। एंड जो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सा था, डायरेक्टली कनेक्टेड 10.0.0 वाला डायरेक्टली कनेक्टेड था एंड 30.0.0 वाला भी जो था वो डायरेक्टली कनेक्टेड था। कोई नहीं, तो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने किया है सही से काम कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम मैसेज पास करेंगे। तो हम इसमें मैसेज पास करेंगे, सबसे पहले PC0 से PC4 में पास करेंगे। तो देखो अभी ये फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर से पास करेंगे, फिर भी अभी भी ये फेल्ड होगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम पास करेंगे तो ये तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी देखना, फेल्ड हो गया, चौथे बार में ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो सक्सेसफुल हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम आप कभी भी PC0 से PC4 में आप ट्रांसफर करना चाहोगे तो ये सक्सेसफुल ही होगा। ये फेल क्यों होता है, ARP ट्रांसलेशन की वजह से ये सब शुरू में कुछ टाइम के लिए फेल होता है, लेकिन उसके बाद में ये हमेशा के लिए सक्सेसफुल ही होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ से फेल्ड हो जाएगा अभी,
लेकिन नेक्स्ट टाइम जब फिर से मैसेज पास करने की कोशिश करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी भी फेल्ड होगा ये, एंड देन नेक्स्ट टाइम ये पास हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप फिर से चेक कर लेते हैं। मैंने एक बार मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया है। अब कभी भी नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी मैसेज पास करेंगे तो ये सक्सेसफुल ही होगा। ठीक है, देखो। सो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू guys have enjoyed watching the videos, please do not forget to subscribe the channel and do hit the like button also. Thank you so much guys, bye bye। देखो ये सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।